शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में जहां अमीरी और गरीबी के बीच गहरी खाई थी, वहीं एक भिखारी था, रघु। गंदे कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में एक कटोरा। हर रोज चौराहे पर भीख मांगकर वह अपना पेट भरता था। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन वह भी फरारी कार खरीदेगा। लोग उसकी इस बात पर हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन रघु की जिद थी कि एक दिन वह इस सपने को सच करके रहेगा। रघु ने बचपन से ही अपनी जिंदगी को संघर्षों से भरा पाया था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे और वह सड़क पर आ गया। लेकिन उसके भीतर कभी हार न मानने का जज्बा था। हर रोज जब वह अमीर लोगों को फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियों में देखता, तो उसके दिल में जलन नहीं, बल्कि एक सपना पलने लगता, एक दिन मेरी भी अपनी फरारी होगी। लोग उसे सनकी कहते, लेकिन वह मुस्कुरा देता। एक दिन भीख मांगते मांगते रघु को एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा, अगर वह हर दिन भीख में मिलने वाले पैसे को बचाने लगे तो शायद वह कुछ बड़ा कर सके। लेकिन समस्या थी, कितना बचाएगा? भीख से मिलने वाले चंद सिक्कों में फरारी खरीदना असंभव था। एक दिन एक बूढ़े अमीर व्यक्ति ने उससे कहा, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर तू सच में फरारी खरीदना चाहता है तो भीख मांगना छोड़ कुछ नया कर। यह बात रघु के दिल में गहरी उतर गई। रघु ने फैसला किया कि अब वह भीख नहीं मांगेगा। लेकिन करेगा क्या? तभी उसे याद आया कि वह बचपन में अच्छा चित्रकार था। उसने एक पुराने दोस्त की मदद से कुछ रंग और कैनवास लिए और सड़क के किनारे पेंटिंग बनाकर बेचने लगा। पहले तो लोग उसे भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन जब उसकी पेंटिंग्स की खूबसूरती दिखी तो कुछ लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की मांग बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल होने लगी। एक दिन एक बड़े बिजनेस टाइकून ने उसकी पेंटिंग देखी और उससे पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक खास पेंटिंग बना सकते हो? रघु के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने मेहनत से एक शानदार पेंटिंग बनाई, जिसे देखकर वह टाइकून इतना खुश हुआ कि उसने रघु को लाखों रुपए दिए। यहीं से रघु की किस्मत बदल गई। उसने अपने हुनर को पहचान लिया और धीरे धीरे वह शहर का मशहूर पेंटर बन गया। कुछ सालों में ही रघु इतना पैसा कमा चुका था कि उसने आखिरकार वह कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था। उसने एक चमचमाती लाल फरारी खरीदी। जिस सड़क पर कभी वह भीख मांगता था, आज वहीं से जब वह फरारी में बैठकर गुजरा तो लोग हैरान रह गए। जिसने भी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रघु ने फरारी तो खरीद ली, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक आर्ट स्कूल खोला, जहां वह उन्हें मुफ्त में सिखाता था कि भीख मांगने से अच्छा है मेहनत करना, और सपनों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है हिम्मत। रघु की कहानी यह सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो और सपना बड़ा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आज रघु सिर्फ एक सफल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि हजारों गरीबों के लिए प्रेरणा बन चुका था।